प्रिय विद्यार्थियों, हम एक लंबे समय से जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अंततोगत्वा वो घड़ियां हमारे नजदीक आ ही गई। जैसा कि विदित है, पिछले 2-3 वर्षों से फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी में जुटे हुए हो, लगे हुए हो, और अब इसी महीने में आपकी ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि परीक्षा से 8-10 दिन पहले की आपकी कार्य योजना क्या रहेगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको यही बातें बताने जा रहा हूं कि अब परीक्षा से पूर्व 5-7-10 दिन आप अपनी कार्य योजना को किस प्रकार से मूर्त रूप दें, ताकि आपका जो एक स्कोर होगा उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। आपका निश्चित रूप से चयन होगा। अगर आपने इस मेरी बातों पर थोड़ा सा अमल कर लिया तो आपकी रैंक और अच्छी हो जाएगी। अब जैसे कि हमारे हिंदी विषय पर हम चर्चा करें तो हिंदी का पेपर आपके 23 तारीख को है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार दोनों पेपर एक ही दिन हो रहे हैं। यानी पहले आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का। तो अब आप आगामी 5-7 दिन में कैसे पढ़ें और अधिकतम उसका लाभ किस प्रकार से प्राप्त करें, तो मेरे हाथ में ये सिलेबस है। आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आपने साहित्य को बढ़िया से पढ़ लिया है। कौन सी चीज आपको पढ़नी है और कौन सी चीज अब आपको छोड़नी है। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए, आप इन बातों को नोट करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास जो शायद आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, यूं यानी पिछले 1-1.5 साल से अगर आप निरंतर अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा अगर आपने पढ़ा है तो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है। और आज भी आपकी इच्छा हो रही होगी कि इनका दोहरान किया जाए। नहीं, साहित्य को आप अगर आज भी छोड़ दोगे तो आपके 1 या 2 सवाल से ज्यादा अंतर पढ़ना नहीं है, और वो भी नहीं पड़ेगा। अब इनमें कौन कौन सी चीजें जो आप एट लास्ट देख सकते हो। अब आपकी कार्य योजना अंतिम 7 या 8 दिन की हो। परीक्षा जैसे कि आपके 23 तारीख को है, तो 23 तारीख का दिन आप छोड़ दीजिए। 22 तारीख को आप अपने जिस शहर में आपका सेंटर आ रहा है वहां आप पहुंच जाएंगे। उदाहरण के रूप में आपका जोधपुर सेंटर आ रहा है तो आप 21 तारीख शाम को यहां से बैठ जाएंगे, और 22 तारीख को आप जोधपुर में रहेंगे, अपने सेंटर को देखेंगे और अपने आप को थोड़ा सा वातावरण के अनुकूल करेंगे। तो आपकी कार्य योजना मोटा मोटी रहेगी 21 तारीख तक, 21 या 22 तक मान लीजिए। अब आपको 21 को क्या पढ़ना है, आपको 20 को क्या पढ़ना है, आपको 19 को क्या पढ़ना है, इस रूप में आप अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स है उसको रख देंगे। अब जैसे कि साहित्य की बात की जाए तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, इसको आप अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपका अंतिम दोहरान चल रहा है और आज या कल पूरा हो जाए तो अलग बात है। आपने अगर 10 तारीख के आसपास तक एक बार अपना पूरा रिवीजन कर लिया है, अब आप हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। यहां से आपका गारंटेड सवाल सही होगा, गलत नहीं होगा। आते हैं रीति काल में। एक दिन आप इसके लिए रख देना। एक दिन आप अपने शॉर्ट नोट्स को, और वो भी द्रुत गति से, एक दिन आप इसको पढ़ लेंगे, रीति काल को पढ़ लेंगे। एक दिन आपके रीति काल के लिए गया। उसके बाद अब आधुनिक काल में आते हो। आधुनिक काल में जैसे कि आप काव्य में जाओगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप। यहाँ की जो रचनाएं तक है वो भी अब आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया है। इसलिए पूरा आपने साहित्य में पूरा छोड़ दिया। साहित्य में केवल आपके नोट्स के एक भाग रहेगी, विविध गद्य विधाओं का विकास, यानी नाटक, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण। इसके लिए आप एक दिन दे सकते हैं, यानी ये रहेगी आपकी गद्य विधाएं। ये भी कब, कैसे, ये भी 21 तारीख को नहीं, 20 को नहीं, 19 को नहीं, इससे पहले, यानी आज या कल से अगर आप ये अंतिम 7-8 दिन पढ़ते हो तो आप एक दिन
क्योंकि आप जीके भी साथ साथ पढ़ रहे, रीतिकाल और गद्य विधाएं। एक दिन आप गद्य विधाओं को, और इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, इसको गति से नहीं पढ़ेंगे, ढंग से, यानी उपन्यास, कहानी, जीवनी पूरे अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। और अगर यहां आप नहीं पढ़ते हो तो इसको आप एग्जाम से 3 दिन पहले एक दिन आप इसको देखना होगा। फिर जैसे कि व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और पहले भी आपने छोड़ दी होगी, अब नहीं पढ़ रहे हो। इधर आपकी एक लाइन है, अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, ये लाइन 2 घंटे का टॉपिक है, आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे, इसको आप एक दिन जरूर निकालेंगे। यानी अंतिम 7 दिन में आप 1-2 घंटे अर्थशास्त्र के पत्र है, विज्ञप्ति, निविदा, परिपत्र, इसको आप जरूर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ आता है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज में अभिव्यक्ति माध्यम जो 11-12 की बुक्स चलती है, उसमें जैसे कि कैसे बनती है कविता, कैसे बनती है कहानी, उसमें एक ऐसी सारणी दे रखी है पीछे, छोटे छोटे कॉलम, और उसके अंदर बारीक बारीक लिखे हुए, आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से आपके प्रश्न बनेगा। जैसे आप कविता कैसे बनती है उस पूरे को पढ़ते हो, लास्ट में यूं छोटी सी एक लाल अक्षरों में दे रखी है, उसको आप देख लेंगे, और वो ये 5-6 टॉपिक मैक्सिमम आपके घंटा लगेगा, एक बार आप इसको निकालेंगे और ये पूरा आपके टॉपिक निकल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आपके आता है शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, गुण और रस। काव्य गुणों को अब आप नहीं पढ़ेंगे, ये गए आपके भक्ति काल के साथ, आदिकाल के साथ, ये छोड़ दीजिएगा। रस, इसका स्वरूप, रसावयव, इस टॉपिक को भी अब आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अब रही आपके शब्द शक्तियां, अलंकार और छंद, जरूर पढ़ेंगे। शब्द शक्ति वाले पूरे टॉपिक को एक बार देख लेंगे। छंद और अलंकार की वर्तमान के जो पैटर्न है उसमें आपके परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार का भेद, भ्रांतिमान के अंदर संदेह की एक लाइन दे दी जाएगी, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। अब आज के अगर नए पैटर्न देखा जाए तो इनके उदाहरण इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय इसकी थ्योरी यानी परिभाषाएं, छंद और अलंकार की आप परिभाषा जरूर पढ़ेंगे। यहां से आप 1 या 2 सवाल की मदद ले लेंगे। यानी शब्द शक्ति, अलंकार और छंद, इन 3 टॉपिक को आप देखेंगे। उसके बाद आपकी छूट गया, रीतिकाल पर हमारी बात हो गई, विविध गद्य विधाओं पर बात हो गई। अब आप इधर आते हो। अब जैसे कि आप 22 तारीख को अपने नियत स्थान पर चले जाओगे, 21 तारीख को या 22 को, 21 या 22 को क्या पढ़ेंगे, उस दिन आपके ये पाश्चात्य काव्य वाला टॉपिक आप जरूर देखेंगे, और ये नंबरिकल पार्ट है। प्रत्येक टॉपिक में से 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपके सवाल बनेंगे। यानी यहां तक जैसे कि सुबह परीक्षा है तो आज क्या पढ़ना है, जैसे कि जीके में आप करंट देखते हो, वहां पर इन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। इसमें आपके काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन 3 टॉपिक है। रस निष्पत्ति को भी देखेंगे, साधारणीकरण को भी देखेंगे, क्योंकि साधारणीकरण में आपने जो लिख रखा, जैसे आचार्य शुक्ल के अनुसार, नगेंद्र के अनुसार, तो उसको भी आप फास्ट देख लेंगे। ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत को तरीके से पढ़ेंगे, विशेष रूप से वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत में जो कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए, इन 6 भेद के अंदर के जो सवाल आएंगे कि अलंकार किस में जा रहे हैं, प्रत्यय किस में जा रहे हैं, उपसर्ग किस में जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। और इसकी याद रहने की समय सीमा थोड़ी कम है, इसको देखेंगे। शब्द ध्वनि सिद्धांत में आप आरंभिक तो पढ़ेंगे, ध्वनि विरोधी जो आचार्य हैं जैसे कुमारिल भट्ट, महिम भट्ट, उनको आप पढ़ेंगे, वहां से एक सवाल के आने की प्रबल संभावना है। संलक्ष्य क्रम, असंलक्ष्य क्रम वाला टॉपिक है, उसको भी आप देखेंगे। और हो सके तो जो 8 भेद दे रखे, जैसे शब्दाडंबर, भावाडंबर, उसको भी आप देख लेना, क्योंकि स्कूल लेक्चर में कॉलेज लेक्चर वहां से एक सवाल आया था, तो उसको भी आप देखेंगे। यानी वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति में जो 6 भेद वो, और ध्वनि सिद्धांत को आप देखेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और लॉन्जाइनस का उदात्तवाद आपने बहुत बार पढ़ लिया है, फिर भी आप इसको देखेंगे। और हो सके तो आपके पास जो इग्नू का मैटर है उसमें से इस टॉपिक को आप अंत समय में थोड़ा टटोल लेना, क्योंकि वहां से सवाल बनेगा। जैसे आप हमसे जुड़े हैं तो हमने आपको इग्नू का मटेरियल उपलब्ध करवा रखा है, साथ ही अपने नोट्स है ही, जरूर आप इसको भी देखेंगे। ये रहा आपके 21 तारीख का मैटर, 21 तारीख की सामग्री है। अब रही आपके आगे रचनाएं, कबीर ग्रंथावली भी आपके पाठ्यक्रम में, और गुरुदेव का अंग को अब आप नहीं देखेंगे,
क्योंकि हमारा आशीर्वाद आप पर है, इसलिए इसको अब आप छोड़ दीजिए। अब रहा आपके कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 5 पद है, इसको जरूर देखेंगे। यहां से एक सवाल आएगा और इसकी व्याख्या भी आपके पास जो भी सामग्री है उसमें आप देख के जाएंगे, यहां से गारंटेड सवाल है। आगे बिहारी रत्नाकर में जो हमारे 25 दोहे हैं, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ लिया है, आपके तैयार है पहले से। साकेत जो नवम सर्ग काफी लेंथी पड़ेगा, आपने इसमें अगर मोस्ट कुछ कर रखे हैं उसको आप थोड़ा गति से टटोल जरूर लेंगे। ये साकेत और कबीर की पदावली ये आपके 21 तारीख की सामग्री नहीं है, ये आपके 20 तारीख की सामग्री है। 20 तारीख को अगर आप जो पढ़ना चाहें तो इनमें से आप थोड़ा देख लेंगे। फिर कविता क्या है, कविता क्या है, परीक्षा देने से पूर्व भी कविता क्या थी, परीक्षा देने के बाद भी आपको रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध कविता क्या है। तो कविता क्या है के लिए आप 1 घंटा निकालेंगे। प्रयास आपका ये रहेगा कि ये भी जो काव्य के टॉपिक आप लॉन्जाइनस के अरस्तु के पढ़ रहे हो, उस दिन आप कविता क्या है निकाल लोगे। 1 घंटे का निबंध रहेगा, यहाँ से 1 या 2 सवाल आएंगे और इसकी याद रहने की समय सीमा भी जैसे कि पहले से आपको पता है बहुत कम है। इसमें रेखांकन कर रखा, जो कर रखा है, प्रयास ये रहे आपका कि इसको आप एक बार पूरा देख लेना। फिर कहानियां, कफन, पुरस्कार, और यही सच है, इसमें से भी 3 कहानियों में से 2 सवाल या हो सकता 3 आ जाए। इसमें आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, रेखांकन कर रखा है, अगर पढ़ना चाहो तो ये तीनों कहानियां लगभग घंटे 1.5 घंटे की, इसको भी निकाल लेना। ऐसे करके अंतिम 6 या 7 दिन की आपकी कार्य योजना, एक बार फिर से 6-7 दिन आप क्या पढ़ोगे। साहित्य में आप रीतिकाल को पढ़ेंगे, जिसके लिए आप भले पूरा दिन दे दोगे कोई हानि नहीं होगी। 2 चीज पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसमें आपके 15 से 20 के बीच में महत्वपूर्ण कवि रहेंगे। उदाहरण के रूप में देव है, पद्माकर है, प्रतापशाही है, भिखारी दास है, केशव है, चिंतामणि है, जसवंत सिंह है, बिहारी है, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर। इन कवियों को, इनके बारे में जो कथन आएंगे शुक्ल से ही आएंगे, तो उसको पढ़ेंगे आप। साथ ही आपने अपने नोट्स बना रखे हैं या फिर जैसे हमसे जुड़े हो तो हमने आपको लिखवाया पढ़ाया सारा। बाकी के जो रीतिकाल के कवि है उनकी रचनाएं, और हो सके जैसे मतीराम है, देव है, इनकी रचनाओं की विषय वस्तु में से भी सवाल आएगा आपके। प्रबंध मुक्त का सवाल आएगा, और रचनाओं की विषय वस्तु जैसे कि इसमें रस निरूपण है, नायक नायिका भेद है, या अलंकार छंद के बारे में है, या प्रबंध है, मुक्तक है, ऐसे सवाल आएंगे। यानी एक दिन आप रीतिकाल के हवाले करेंगे। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में रीतिकाल से लॉट ऑफ सवाल आ गए, तो हो सकता है कि हमारे भी ऐसा हो जाए, तो आप एक दिन रीतिकाल के लिए करेंगे। आधुनिक काल काव्य को आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आधुनिक काल में आप गद्य विधाएं, उसमें भी घटते क्रम में नाटक, उपन्यास, निबंध, फिर कहानियां, और लास्ट में जो आत्मकथाएं, संस्मरण जीवनी, और जो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं जैसे संस्थाएं वगैरह, वहां आप आत्मकथाओं में, जीवन में दलित साहित्य को जरूर पढ़ेंगे। और नारी विमर्श जैसे कि स्त्री लेखिकाएं हैं, उनकी रचनाओं को भी पढ़ेंगे, विशेष रूप से उनकी आत्मकथाएं। ये टॉपिक आप आधे घंटे या घंटे में आप देख लेंगे, क्योंकि दलित साहित्य में से भी सवाल आने की प्रबल संभावना रहेगी, और स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथाएं या जीवनियां, वहां से आने की भी संभावना हमारे प्रबल है। फिर जैसे कि कहानियां हैं पढ़ रखी, पहले इस टॉपिक को आप हल्के से पढ़ेंगे। निबंध और आलोचनात्मक कृतियां जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी इतिहास के संदर्भ पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत सारे आपके निबंध में कवर हो जाती है, फिर भी इस टॉपिक को भी आप हल्का सा टटोलेंगे। ये पूरा टॉपिक आपके 1 दिन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रीतिकाल 1 दिन जाएगा। 2 दिन में आप वो साहित्य जो कि आप वर्ष पर्यंत पढ़ रहे थे उसको कवर करेंगे। उसके बाद काव्य, शब्द शक्तियां, काव्य में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसको ये अंतिम समय का आपके रहेगा। और रचनाओं में आचार्य शुक्ल के निबंध, क्योंकि द्विवेदी जी वाला निबंध ठीक है, पढ़ लिया आपने पहले, बढ़िया है। कविता क्या के बारे में, कबीर के यहाँ गुरुदेव को अंग भी रहेंगे, और कबीर के पद है आरंभिक 5 पद। ऐसे करके अंतिम समय में आप अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 1 वर्ष या 1-1.5 साल से जिस प्रकार से तैयारी की है, और बाड़मेर का हिंदी में जैसे कि एक नाम है, और आपने जो इससे पूर्व जैसा परिणाम दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से अपने बाड़मेर का डंका बजेगा, और बाड़मेर होता हिंदी में, बाड़मेर होगा हिंदी में। इस पंक्ति को आप 100% चरितार्थ करेंगे। हालांकि आज इस वीडियो को जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, केवल बाड़मेर वाले नहीं, बाड़मेर से बाहर के लोग भी इसको सुनेंगे। योजना सबके लिए है, लेकिन मैंने स्पेशली उन
विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर ये बात कही है जो मुझसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब रहा कि परीक्षा में आपको अंतिम समय में अपने आप को हैंडल कैसे करना है। अपने आप को एकदम इजी गोइंग रखिए, किसी प्रकार के दबाव को अपने पर हावी मत होने दीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा, पर्याप्त मात्रा में नींद लो, क्योंकि आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है। अब तो केवल आप किताबों के साथ, किताबों के संग, किताबों के बीच रहेंगे, यही पर्याप्त है। आपको नई चीज याद नहीं रहेगी। हाँ, एक और नई चीज पढ़ना भी मत। साथ ही अब आप ओल्ड पेपर अब नहीं देखेंगे, मॉडल पेपर बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब नहीं देखेंगे। अब जितना हो सके डिस्क्रिप्टिव मैटर को निकाला जा सके, विषय वस्तु को ज्यादा निकाला जा सके, बजाय ऑब्जेक्टिव सवालों में उलझना। आपने मॉडल पेपर ला रखे हैं, उसको साइड में रख लीजिएगा। आपने ओल्ड पेपर पहले पढ़ रखे हैं, माना कि अगर किंतु परंतु हुई है, अब आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 10 से 15 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको आ नहीं रहे, पर आप उसमें उलझ जाओगे कि अब इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए। नहीं, आपने खूब तैयारी की है, इसलिए अब आप ओल्ड पेपर नहीं देखेंगे, मॉडल पेपर नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं देखेंगे, केवल डिस्क्रिप्टिव मैटर पढ़ेंगे। जीके का साथ साथ में ध्यान रखना, अंतिम समय में करंट अफेयर्स या मैनेजमेंट और हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, ये आपके 35 से 40 नंबर के होते हैं। साइको भी अगर जोड़ लोगे तो आपके ये 40 पार कर जाएंगे। इसको आप देखेंगे। करंट 10 में से आप 10 निकाल लोगे। मैनेजमेंट शॉर्ट टॉपिक है, हिस्ट्री लेंथ टॉपिक है, लेकिन उसको आपने शॉर्ट कर रखा है। इन टॉपिक्स को देखेंगे। अब आपके पास अंग्रेजी पढ़ने का, विज्ञान को पढ़ने का वो समय नहीं है। गणित में आप कुछ फॉर्मूले हैं, उनको अंतिम समय में जरूर टटोलेंगे। आप सभी को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे 23 तारीख को प्रश्न पत्र होने के बाद। संस्थान आपको उज्जवल भविष्य कामना करता है।